द लास्ट लेसन की कहानी 1870 के फ्रैंको प्रशिया युद्ध के दौरान की है, जब फ्रांस ने अल्सेस और लॉरेन को प्रशिया से हार दिया था। इन इलाकों के लोग, जो कभी गर्व से फ्रेंच थे, अचानक खुद को जर्मन शासन के अधीन पाते हैं। बर्लिन से एक ऑर्डर आता है कि स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच को चुप करा दिया जाएगा। गांव वालों के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लॉस नहीं था, ये उनकी पहचान और कल्चर पर हमला था। कहानी एक छोटे लड़के फ्रांस और उनके टीचर एम हेमल के इर्द गिर्द घूमती है, जब वे आखिरी फ्रेंच लेसन का सामना करते हैं। यह लॉस, अपनी भाषा के लिए प्यार और इस दर्दनाक एहसास की कहानी है कि क्या सच में वैल्यू ही है, ठीक वैसे ही जैसे इसे छीना जाने वाला हो। आखिरी लेसन की सुबह फ्रांस बाहर ही रुका रहा। स्कूल जाने से डर रहा था और उन पार्टिसिपल्स को लेकर जो उसने पढ़े नहीं थे। बाहर की दुनिया टेम्पेटिंग थी। धूप, पंछी और प्रशिया के सिपाही खेतों में ड्रिल कर रहे थे। जैसे ही वह टाउन हॉल के पास से तेजी से गुजरा, उसने गांव वालों को एक नया नोटिस पढ़ते हुए देखा, लेकिन वह रुकने के लिए बहुत लेट था। लोहार ने उसे दौड़ने के लिए छेड़ा और फ्रांस स्कूल के यार्ड में भागा, नॉर्मल शोर की उम्मीद कर रहा था। इसके बजाय उसे एक अजीब सी शांति मिली, जैसे कि संडे हो। शांति ने उसे अनसेटल्ड कर दिया। कुछ अलग था, ये कोई ऑर्डिनरी दिन नहीं था। अंदर झांकते हुए फ्रांस ने अपने क्लासमेट्स को चुपचाप बैठे देखा। एम हेमल अपनी सबसे अच्छी ड्रेस में थे और गांव के बड़े लोग पीछे की बेंचों पर बैठे थे। डांट पड़ने की उम्मीद कर रहा था। फ्रांस का स्वागत प्यार से किया गया और उसे अपनी सीट लेने को कहा गया। माहौल सीरियस था, लगभग पवित्र। एम हेमल की फॉर्मल ड्रेस और बड़ों की मौजूदगी से कुछ खास होने का इशारा मिल रहा था। बूढ़ा हाउजर, जो पहले मेयर था, अपनी गोद में एक प्राइमर लेकर बैठा था। उसकी ऐनक पन्नों पर रखी थी। फ्रांस ने सोचा, ये शांति क्यों? ये स्पेशल कपड़े क्यों? बड़े लोग यहां क्यों थे? हर डिटेल के साथ मिस्ट्री और गहरी होती गई। एम हेमल क्लास के सामने खड़े हुए। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अनाउंस किया, यह आखिरी सबक है जो मैं तुम्हें दूंगा। उनकी आवाज में एक दर्द छुपा था, मानो वे खुद भी इस पल को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। बर्लिन से ऑर्डर आया है, अब से केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच भाषा की पढ़ाई पर रोक लगा दी गई है। ये खबर पूरे गांव के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। नए मास्टर कल आ रहे हैं, एम हेमल ने धीरे से कहा। उनके शब्दों में एक अजीब सी निराशा थी, जैसे वे जानते हो कि सब कुछ बदलने वाला है। ये शब्द फ्रांस पर वज्रपात की तरह गिरे। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी प्यारी भाषा, जिसे वह अक्सर टालता था, अब उससे छिनने वाली है। अचानक सब कुछ समझ में आ गया। नोटिस, स्कूल में छाई शांति और बड़ों की मौजूदगी। हर चेहरा गंभीर था, मानो सबने कोई बड़ा नुकसान झेला हो। गांव वाले अपने टीचर को सम्मान देने और अपनी भाषा के खोने का शोक मनाने आए थे। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक क्लास का अंत नहीं, बल्कि उनकी पहचान का भी अंत है। फ्रांस की किताबें, जो कभी एक बोझ लगती थी, अब उसे ऐसे खजाने लग रही थीं जिन्हें वह खोने वाला था। हर पन्ना, हर शब्द अब उसे अनमोल लगने लगा। सख्त टीचर, जो कभी डर का कारण थे, अब उन सब चीजों का सिंबल बन गए थे जो उनसे छीनी जा रही थी। उनकी सख्ती में भी अब एक अपनापन महसूस हो रहा था। फ्रेंच लेसन का अंत सिर्फ एक विषय का अंत नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। यह कल्चर, इतिहास और पहचान के खोने जैसा था। फ्रांस को उस बात का गहरा दुख हुआ जिसे उसने हमेशा हल्के में लिया था। अब उसे एहसास हुआ कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आत्मा का हिस्सा है। जो लेसन उसे कभी डरावना लगता था, अब वही सबसे वैल्यूई लग रहा था। उसे समझ आ गया कि अपनी भाषा और संस्कृति की अहमियत क्या होती है। फ्रांस को अफसोस हुआ। उसे मुश्किल से लिखना आता था और अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने वैल्यूई समय बर्बाद किया था, लेसन छोड़कर और अपनी भाषा को अनदेखा करके। जो फ्रेंच उसे एक बोझ लगती थी, अब वह उसकी मातृभूमि की आवाज, उसकी पहचान का कोर थी। एम हेमल, जिनसे कभी डर लगता था, अब अपने देश के नुकसान का शोक मनाते हुए एक देशभक्त के रूप में दिखाई दिए। फ्रांस की सच्ची शिक्षा उसी पल शुरू हुई, ग्रामर में नहीं, बल्कि हेरिटेज और लॉस को समझने में।
उसने देखा कि अपनी भाषा सीखना प्यार और कर्तव्य का काम है। इसे खोने का दर्द उसे पहले से कहीं ज्यादा इसका महत्व समझा गया। एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में बेहद पैशनेटली बात की। उनकी आवाज में एक अलग ही जोश था, मानो वे सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की रक्षा कर रहे हों। उनके लिए फ्रेंच सिर्फ शब्दों का मेल नहीं थी, बल्कि एक भावना थी, एक पहचान थी जो हर फ्रांसीसी के दिल में बसती थी। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे लॉजिकल भाषा बताया, ऐसी भाषा जिसमें नजाकत भी है और तर्क भी। हर अक्षर, हर उच्चारण में इतिहास की गूंज थी और हर वाक्य में संस्कृति की झलक। हेमल ने सभी से इसे बचाने का आग्रह किया, जैसे कोई अपने सबसे वैल्यूई खजाने की रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि भाषा को बचाना अपनी आत्मा को बचाने जैसा है, क्योंकि जब तक वे अपनी भाषा को पकड़े रहेंगे तब तक वे अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे और कोई भी ताकत उन्हें पूरी तरह मिटा नहीं सकती। उनके लिए भाषा आजादी की चाबी थी, एक ऐसी चाबी जो उन्हें गुलामी की जंजीरों से बचा सकती थी। हेमल ने कहा, भाषा अत्याचार के खिलाफ एक ढाल थी, एक ऐसी ढाल जो उन्हें मजबूती और हिम्मत देती थी। यह यूनिटी और उम्मीद का एक सिंबल थी जो हर मुश्किल घड़ी में उन्हें एकजुट रखती थी। लेसन की ओर बढ़ते हुए हेमल ने अपने चेहरे पर गंभीरता और जिम्मेदारी की झलक के साथ क्लास शुरू की। उन्होंने धैर्य और स्पष्टता के साथ पढ़ाया, हर नियम, हर उदाहरण को विस्तार से समझाया, मानो वे चाहते हो कि कोई भी छात्र कुछ भी अधूरा न छोड़े। हेमल ने अपना सारा ज्ञान, अपना अनुभव और अपनी भावनाएं इस आखिरी क्लास में उड़ेल दी। उनके लिए यह सिर्फ एक पाठ नहीं बल्कि एक आखिरी विदाई थी। फ्रांस ने पहले कभी इतना ध्यान से नहीं सुना था। हर शब्द, हर वाक्य उसके दिल में उतर रहा था, मानो वह पहली बार अपनी भाषा की असली अहमियत समझ रहा हो। लेसन सिर्फ ग्रामर या शब्दों तक सीमित नहीं था, यह एक पूरी विरासत, एक पूरी संस्कृति और रेजिस्टेंस का प्रमाण था। हर किताब, हर नियम, हर कहानी में फ्रांस की आत्मा बसती थी। हेमल ने माना कि अपनी भाषा को अनदेखा करने के लिए सभी जिम्मेदार थे, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और यहां तक कि खुद भी। उन्होंने स्वीकार किया कि सबने कभी न कभी इसे हल्के में लिया। उनके चेहरे पर अफसोस साफ झलक रहा था, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। कमरा सामूहिक अफसोस और एक नए न्यू रिजॉल्व से भर गया था। अब वे अपनी भाषा, अपनी पहचान को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्लास राइटिंग की ओर बढ़ी। फ्रांस ऑल्सेस को बार बार कॉपी करना, जैसे हर बच्चा अपने देश के नाम को कागज पर उतारकर उसे बचाने की कोशिश कर रहा हो। उस दिन हर लाइन, हर शब्द एक गहरी भावना के साथ लिखा गया था, मानो बच्चों के दिलों में डर और उम्मीद दोनों एक साथ पल रहे हों। शब्द प्रतिरोध के छोटे झंडों की तरह थे। हर बार जब कोई बच्चा फ्रांस लिखता तो वह अपने अस्तित्व, अपनी पहचान और अपनी भाषा के लिए एक छोटी सी लड़ाई लड़ता था। सबसे छोटे स्टूडेंट्स ने भी सम्मान के साथ लिखा, जैसे वे समझते हों कि यह सिर्फ एक होमवर्क नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा है। उनकी मासूम उंगलियों में भी एक अलग सी गंभीरता थी, जैसे कि हर अक्षर देशभक्ति का एक कार्य था। हर पंक्ति में छुपा था एक वादा कि वे अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलेंगे। फ्रांस ने सोचा कि क्या छत पर कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह सवाल मासूम था, लेकिन उसमें छुपा था एक गहरा डर कि क्या सब कुछ बदल जाएगा। एक बच्चे का सवाल, लेकिन एक पावरफुल सिंबल। यह सवाल उस समय के बच्चों की मासूमियत और उनके मन में उठते सवालों की गहराई को दिखाता है। हेमल ने क्लासरूम में चारों ओर देखा, जैसे वे हर बच्चे, हर डेस्क, हर किताब को अपनी यादों में समेट लेना चाहते हों। आखिरी बार हर डिटेल को अपने अंदर समेट लिया। उनके लिए यह सिर्फ एक क्लासरूम नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की होपों और सपनों का घर था। उनकी बहन के ऊपर सामान पैक करने की आवाजों ने उन्हें उनके जाने की अंतिम स्थिति की याद दिलाई। हर पैक किया गया सामान, हर बंद होती अलमारी एक युग के अंत का संकेत था। उन्होंने हिस्ट्री के लेसन के साथ समाप्त किया, मानो इतिहास की आखिरी क्लास हो, एक ऐसी क्लास जिसमें सब कुछ बदलने वाला था। और बच्चे अपनी वर्णमाला का जाप कर रहे थे। हर अक्षर, हर ध्वनि अब और भी वैल्यूई लग रही थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह आखिरी बार हो सकता है।
एक पूरा साइकिल, सब कुछ अब बैन की गई भाषा में। क्लासरूम की दीवारों पर गूंजती फ्रेंच भाषा अब एक विदाई गीत बन गई थी। यह दिन उन सभी चीजों को अंतिम श्रद्धांजलि था जिन्हें वे खोने वाले थे। यह सिर्फ एक भाषा का अंत नहीं था, बल्कि एक युग, एक पहचान और एक पूरे समुदाय की आत्मा का विदा लेना था। बूढ़ा हाउजर कांपती हुई आवाज में बच्चों के साथ जोर से पढ़ा। साझा नुकसान की एक इमोशनल इमेज। लेसन जारी रहा, हर शब्द अंतिम स्थिति से भरा हुआ था। एम हेमल सीधे खड़े थे, गरिमापूर्ण, अपनी आखिरी क्लास को शांत ताकत के साथ लीड कर रहे थे। चर्च की घड़ी में 12 बजे और प्रशिया के ट्रम्पेट्स बाहर बजने लगे, उनके पवित्र पल में बाधा डालते हुए। इमोशन से अभिभूत हेमल बोल नहीं पाए। इसके बजाय उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, विव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। उन्होंने अपना सिर दीवार से टिका दिया, चुपचाप जाने का इशारा किया और क्लास खत्म हो गई। यह एक पावरफुल, अनफॉरगेटेबल अंत था। फ्रांस और हेमल बदल जाते हैं। फ्रांस उदासीनता से गहरी सराहना की ओर, हेमल सख्त टीचर से कल्चर के वीर संरक्षक की ओर। कहानी के थीम्स यूनिवर्सल हैं, देशभक्ति, भाषा का प्यार और सांस्कृतिक उत्पीड़न का दर्द। डॉट 8 दिखाते हैं कि भाषा एक लोगों की आत्मा है और इसे खोना खुद को खोना है। सिंबल ढेर सारे हैं। बुलेटिन बोर्ड की बुरी खबर, हेमल के स्पेशल कपड़े, कबूतरों की आजादी और ब्लैक बोर्ड पर अंतिम शब्द। कहानी एक विलाप और अपनी पहचान को संजोने का आह्वान दोनों है। इसका मैसेज क्लियर है, तब तक इंतजार न करें जब तक आप कुछ खोने वाले न हो उसकी कीमत समझने के लिए। अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहें, यह आपकी आजादी और आपकी आत्मा की कुंजी है। द लास्ट लेसन हम सभी के लिए एक सबक है।